नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। शुरू करेंगे आज के हमारा तो मॉडल पेपर सेकंड आप सभी साथियों के सामने होगा। वाहन चालक साथियों के लिए मॉडल पेपर सेकंड आपके सामने होगा। कंप्यूटर का मॉडल पेपर सेकंड में हम शुरू करेंगे आज के हमारे 10 टॉप क्वेश्चन मॉडल पेपर कंप्यूटर के साथ, यानी कि सभी साथियों के सामने होंगे हमारे कंप्यूटर के जो मॉडल पेपर हैं आपके शुरू किए गए, उनमें आपका मॉडल पेपर 2 आपके सामने रहेगा और इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होने वाले कंप्यूटर के जो वित्त भर्तियों में आपके पूछे गए सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपका ये मॉडल पेपर होने वाले हैं। यानी कि इसमें आपके 5 ऑप्शन आपके सामने होंगे। एक एक प्रश्न को आपको बढ़िया तरीके से देख कर करना है, यानी कि हूबहू आपके एग्जाम में आने लायक के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो आशा अपेक्षा रहेगी सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और, आपके जो भी साथी जिन्होंने भी पुलिस की तैयारी की, जिन्होंने भी पुलिस का एग्जाम दिया और टेलीकम्युनिकेशन का आपका रिजल्ट आ चुका है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके हमारी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ तो हम उन्हें वापस पुनः मैं तो कहना चाहूँगा कि आप आगे की भर्तियों में तैयारी कीजिए। कट ऑफ बहुत हाई गई इस बार भी, तो हर किसी ना किसी भर्ती में अब कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो इसीलिए आप बढ़िया तरीके से कंपटीशन आप जितना देखेंगे तो हर जगह आप कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप सही ढंग से तैयारी कीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। नहीं तो फिर इस भर्ती में नहीं हुआ हम अगली इस तरह, तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए। आपका इसमें तो अगली में पक्का हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी एकदम सही होनी चाहिए। अब ये हमारा मुद्दा नहीं था, हमारी बात है वो है आपके मॉडल पेपर यानी कि सेकंड आप सभी साथियों के सामने है। आपका मॉडल पेपर दूसरा रहेगा। इसमें आपके कंप्यूटर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सबसे मोस्ट एग्जाम में आने लायक होंगे और हमारे वित्त भर्तियों में पूछे गए आपके सामने क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन आपके सामने, तो बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से एनालाइज करके पढ़ना है और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और वीडियो को आगे से आगे शेयर भी जरूर करना है। सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने होगा मॉडल पेपर सेकंड और इसका प्रथम क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 1 और मॉडल पेपर आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है भाई। वेब यानी कि वेब एक सेवा होती है जो निम्न पर चलती है, तो वेब है वो किसके द्वारा चलती है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम वेब को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो किसके द्वारा चलती है, तो आपके सामने 5 ऑप्शन में अगर आपको लगता है अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें कौन सा ऑप्शन भरना है, वो भरना है आपको ई। और अगर आपको लगता है अभी हम क्वेश्चन आ रहा है तो ABCD में से आपको एक ऑप्शन भरना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हम ई भर देता हूँ यानी कि नहीं आ रहा है तो अनुयुक्त कर देता हूँ नहीं। इसका आंसर तो है वो होगा आपका इंटरनेट भाई। इंटरनेट किस ऑप्शन में है, तो वो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा इंटरनेट। डी आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे इससे पहले, यानी कि इसका आंसर डी होगा। डी यानी कि इंटरनेट अगर है तो आप कुछ भी चीज़ उपयोग कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप वेब पेज तो क्या अपने मोबाइल पे अपने हाथ में नहीं रखेंगे। तो एक दिन बैलेंस नहीं होता है तो आप पूरा तिरमिला उठते हैं, यानी कि ये इंटरनेट अब चीज़ ही ऐसी हो गई है। अगला क्वेश्चन कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा सेकेंड क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने प्रश्न नंबर 2 मॉडल पेपर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी क्या पूछा गया, ये भर्ती जो पुलिस और हमारे सूचना सहायक और अन्य जो भी भर्तियों में क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने है भाई। कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बढ़िया तरीके से कट ऑफ भी आई जा सकते, तो इसलिए आपको सही ढंग से पढ़ना है। वाहन चालक साथियों के लिए यही एडवाइस रहेगी एग्जाम आपका नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया भाई भौतिक 3D ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार कि प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। 3D आपके जो 3D प्रिंटर होती है यानी कि भौतिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 3D प्रिंटर उस प्रकार किस प्रकार के 3D पेंटिंग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें किस प्रिंटर का उपयोग किया जाए, यानी कि कौन सी प्रिंटर का उपयोग लिया जाए कि हमें 3D ऑब्जेक्ट भौतिक रूप से प्रिंटर यानी कि ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका 3D प्रिंटर ही इसका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा ए भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2 और इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा ए, यानी कि हमें 3D प्रिंटर का उपयोग करके हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या उन्हें मेकिंग करना बनाना एक ही बात होती है। अगला कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बढ़िया तरीके से शांत आराम और रिलैक्स होकर बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखना है। अगर पढ़ाई आप सही ढंग से करेंगे तो आपके कलम में वो दम है जो आपको अपनी ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको कलम छोड़ के करनी तैयारी पकड़नी पड़ सकती है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कीजिए भाई। अब आपके पास अभी मौका है
और वो मौका आपने गंवा दिया तो बाद में वो चीज़ें आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संसार का घटक नहीं है? कौन सा डेटा संसार का घटक नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यानी कि इनमें से एक प्रकार का कौन सा डेटा घटक है जो आपके संसार का डेटा घटक के रूप में उपयोग नहीं आता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। 500 में से कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी एक ऑप्शन आपको भरना ही होगा वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर भी एक कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका आंसर तो होगा आपका सी भाई, यानी कि इसके अंदर है एक डेटा संसार घटक नहीं होता है इंटरनेट के रूप में। ये पूछा गया भाई निम्नलिखित में कौन सा डेटा संसार घटक नहीं होता है, यानी कि एक इसके अंदर है वो डेटा संसार घटक नहीं होता है। आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी रहने वाला है। अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया भाई वो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से कौन सा है जो आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है इनमें से एक ऑप्शन है जो आपके राइट होने वाला है और एक है जो अतिरिक्त होने वाला है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनको काट कर बढ़िया तरीके से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपका भाई कौन सा? तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है, यानी कि सी में क्या होगा? तो सी में आपका आंसर होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अगला है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आप सभी साथियों के सामने रहने वाला है आज के हमारे मॉडल पेपर सेकंड का, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को देना है और आराम से समझना है, एक एक क्वेश्चन को समझकर आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? तो कंप्यूटर में टेक्स्ट डाटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर में हमें टाइप करके कोई भी, यानी कि टेक्स्ट के रूप में कोई भी डाटा को इनपुट करना है तो हमें किस डिवाइस का उपयोग करना है। सीधी सी बात है, मैंने 1-2 क्लास भी ली थी कंप्यूटर के, आगे भी लेने का वापस प्रयास करूंगा। तो उसमें समझाया था भाई कीबोर्ड है वो टेक्स्ट डाटा के रूप में, यानी कि हम जो भी टाइप करना चाहते हैं तो वो हमें कीबोर्ड का उपयोग करके ही करना होगा। आपके पास लैपटॉप है तो हम उसमें भी कीबोर्ड उपयोग करेंगे, मोबाइल में कीबोर्ड उपयोग करेंगे और कंप्यूटर है तो उसमें भी कीबोर्ड का उपयोग ऑफकोर्स हमें करना पड़ेगा। तो हमारे लिए कीबोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ, यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है, एक बढ़िया सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट भाग भी रहता है इस कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड इसका आंसर होने वाला है, यानी कि कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो आपका कीबोर्ड है और किस ऑप्शन में आपका कीबोर्ड है? तो इसका आंसर होगा डी, और आपको डी भरना है, ई नहीं भरना वहाँ पे। ये क्वेश्चन हर किसी को आना सही, अगर आया आपके सामने तो इसका आंसर आपको डी करके कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन लगभग नहीं फिक्स से आना है, यानी कि इस बार भी आया था तो आपके पास भी आएगा भाई, सीधी सी बात। यानी कि वीडियो भर्ती में भी कंप्यूटर के बारे में, कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन आया तो आपके सामने भी पक्का आएगा, हमें विश्वास है, यकीन है जो भी आप समझे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें पूछा गया किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया भाई कंप्यूटर में उन भौतिक भागों को जिसे आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं क्या कहलाते हैं भाई? बहुत ही बढ़िया, यानी कि आपके पूछा गया किसके बारे में? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इन कंप्यूटर के वो भाग, जिन भागों को भौतिक भाग जिन्हें हम सूझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपकी अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो यानी कि क्या परिभाषा के रूप में भी आपके सामने रहता है। अगर आपके पास कंप्यूटर की बुक है तो उनमें आप देखना, ये आपके परिभाषा के रूप में भी लाइन रहती है और ये पूछा भी गया एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि आपको पूछा गया वे भौतिक भाग कंप्यूटर के जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यानी कि सॉफ्टवेयर होंगे या हार्डवेयर होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि आपके हार्डवेयर होने वाले हैं भाई। हार्डवेयर हैं उन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड आपके हार्डवेयर के रूप में कार्य करती है, हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होती है वैसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसी प्रकार उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे, यानी कि एप्लीकेशन सब MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होने वाला है भाई आपका, यानी कि हार्डवेयर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा? कौन सी इकाई टेराबाइट यानी कि TB से बड़ी होती है भाई?
ये टीबी बीमारी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बार आपके सामने मैंने क्वेश्चन करा है टीबी के बारे में। कौन सी यानी कि टेराबाइट से बड़ी है भाई, कौन सी इकाई मेमोरी की इकाई होती है जो आपके टीबी से भी बड़ी होती है? तो ये तो ज़ेप्टोबाइट या इससे भी बड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है वो होगा आपका ए, यानी कि ए में आपके क्या भाई पेंटाबाइट है, वो पेटाबाइट है, वो आपका आंसर पीबी है, वो इसका आंसर होने वाले आंसर होगा ए भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, इसका आंसर होगा ए, यानी कि आपका पेटाबाइट इसका आंसर होने वाला है। ये एप्टोबाइट भी हैं, इससे और भी बड़ी हैं, यानी कि इसका आंसर ए होने वाला है। अगला कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बढ़िया तरीके से मस्त पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि URL का पूर्ण रूप विस्तार क्या होता है? URL की फुल फॉर्म पूछी गई है, और URL के बारे में आपके क्वेश्चन भी आया था वीडियो भर्ती में, यानी कि इसका उदाहरण पूछा गया था। URL का उदाहरण क्या है? यानी कि http://url.com, इस प्रकार URL यानी कि आपके क्या कह सकते हैं आप URL, यानी कि जो भी वीडियो की लिंक होती है या भी जो भी अगर किसी भी साइट के आपको लिंक से तो उसे URL के तौर पर कहते हैं हम भाई, लिंक या URL भी कह सकते हैं। इसके फुल फॉर्म पूछी गई, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होने वाला है? यानी कि URL की फुल फॉर्म तो कौन सा ऑप्शन में? तो आंसर होगा बी, यानी कि आपके यू का मतलब क्या हो गया भाई? यू का यानी यूनिवर्सल, आर का मतलब रिसोर्सेस, और एल का मतलब लोकेटर, यानी कि इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर होने वाला है। वो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 8 उसका आंसर होगा वो होगा बी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी होने वाला है, यानी कि आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेट है वो इसका आंसर होने वाला है। अगला कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारे मॉडल पेपर का आपके सामने सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो मस्त आराम में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 ने देखना, अब क्या करना भाई? बढ़िया तरीके जवाब देना, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 में क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया किसके बारे में? तो वो पूछा गया Ctrl+V को दबाने पर क्या होता है, यानी कि Ctrl+V को प्रेस करने पर हमें कंप्यूटर में क्या होता है, या फिर Ctrl+V से दबाने पर क्या होता है, Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा भाई? Ctrl+V का उपयोग क्या होता है या दबाने पर क्या होता है? तो यानी कि पेस्ट करने के लिए, या कट करने के लिए, या फिर कॉपी करने के लिए, किसके लिए काम आते हैं भाई? तो Ctrl+V का आंसर यानी कि इसका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ये आपके पेस्ट करने के लिए काम आते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होने वाला है, यानी कि Ctrl+V आप जब भी कंप्यूटर में प्रेस करेंगे तो आपके क्या होगा? जो कॉपी किया हुआ है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप होमो है, और उनमें पूछ जो है भाई विंडोज़ पर ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है भाई? यानी कि आपके सामने विंडोज़ होगी, इस प्रकार के कोई विंडोज़ है, इसमें आप यानी कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, और इसमें हमें कोई नई चीज़ यानी कि ओपन रिसोर्स में अगर नया प्रोग्राम खोलना है, यानी कि हमको खोलना, साइड में एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और नया प्रोग्राम प्लस दबाएंगे, उसमें आप नया प्रोग्राम खोल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने 10 में पूछा कि भाई विंडोज़ में यानी कि विंडोज़ पर ओपन प्रोग्रामिंग के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जो भी ओपन प्रोग्राम उसे हमें यानी कि उसमें बीच में कोई अगर ओपन प्रोग्राम करना है तो हमें किस शॉर्टकट का उपयोग करना है भाई? आप किस कीवर्ड का उपयोग करके ओपन प्रोग्राम में कोई स्विच कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है, वो होगा आपका आंसर यानी कि सी होगा। और सी में क्या भाई? सी में आपके सामने Alt+Tab है, वो इसका आंसर होने वाला Alt+Tab इसका उपयोग करके आप स्विच कर सकते हैं ओपन प्रोग्राम के बीच से, आप कोई भी और अन्य टैब खोल सकते हैं। तो Alt+Tab का उपयोग करना रहेगा, यानी कि आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी भाई। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी रहेगा। ये थी आपके सामने, ये था हमारा मॉडल पेपर सेकंड, यानी कि कंप्यूटर मॉडल पेपर सेकंड आप सभी साथियों के सामने था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करना है, इसका जवाब देना है। आपके सामने मॉडल पेपर सेकंड बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से मैंने पूर्ण रूप से कराने का पूरा प्रयास किया है। इसी प्रकार 5 ऑप्शन के साथ आपके सामने होंगे, और 23 नवंबर के साथ आपका पेपर कराया जाएगा वांछा साथियों को। तो उसी के हूबहू आपके सामने ये पैटर्न के आधार पर और सिलेबस के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन कराए गए हैं। 10 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन थे। आपको बताना भाई ये क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहेगा। हर नए भर्ती रिलेटेड वीडियो, जीके रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते
रहेंगे भाई। ज़्यादा लास्ट में यही बात थी। धन्यवाद।